हे भगवान, कितनी गर्मी है आज। जान निकली जा रही है। बाहर आके जरा सांस आई है। एक तो हवा जरा सी नहीं चल रही। देखो तो पेड़ कैसे एकदम ठूंठ के जैसे खड़े हैं। अरे जरा सा हिल लो रे, मार डालोगे क्या गर्मी में। मम्मी अरे पिंकी, ऐसे चिपक ना बेटा, बहुत गर्मी लग रही है। वैसे भी पसीना से तिल मिलाए हुए हैं पूरे। रो मत बेटा, थोड़ी देर यहीं घूमे घूमे कर ले बेटा। बाहर हवा लगेगी, बाहर लाइट नहीं है ना राजा बेटा, गर्मी लगेगी अंदर। मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। ओ मेरे राजा बेटों को भूख लगी है। अभी मम्मा बुब्बू पिलाएगी। थोड़ी देर रुक जाओ, लाइट आ जाए, फिर मम्मा लल्ली को बुब्बू बुब्बू पिलाएगी। अरे बहू, बच्चे को भूख लगी है, जा अंदर जाके दूध पिला। अब तू लाइट का इंतजार करेगी क्या, जब तक बच्चा बेचारा भूखा रहे। अब क्या करूं मम्मी जी, देख रही हैं ना आप, पूरा घर बिल्कुल आग के जैसे उबल रहा है। अंदर जाने की तो जी ही नहीं करता। अरे ऐसे पसीने से चिटपिटा रही हूँ, ऐसे चिटचिटी छूट रही है पूरे शरीर में। इसीलिए तो मैं ये चिट्टू को लेके बाहर आ गई कि थोड़ा हवा खा लेगी बाहर। लेकिन बाहर भी देखो, ज़रा सी हवा नहीं चल रही, पेड़ के पत्ते तक हिल नहीं रहे। ऐसे चिपचिपा हो रहा है पूरा शरीर। अब क्या ही करूं। अरे ये चिटपिटी पिटपिटी छोड़ और जाके बच्चे को दूध गर्म करके पिला दे। भूखा मारेगी क्या गर्मी में बच्चे को। ना मम्मी जी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा रही अंदर। तो थोड़ी देर की बात है, आ जाएगी अभी लाइट तो फिर पिला दूंगी। इतनी भी कोई भूखी नहीं है जो 5-10 मिनट भी नहीं रुक सकती है। बस बच्चों के नाटक रहते हैं। छोड़, तुझसे नहीं हो पाएगा, मार डालेगी बच्चे को भूखी। आ बेटा, मैं ही पिला देती हूँ, तेरी माँ को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। अच्छा मेरा बच्चा, जा चिंकी बेटा, दादी से दूध पी ले। दूध पिला देगी दादी। हाँ बेटा, आ जा। तेरी दादी को गर्मी नहीं लगती, इतनी तो तभी नहीं लगती कि बच्चों को भूखा रखना पड़े। क्या करे, लाइट भैया का भी क्या हो गया भगवान जाने। बच्चे हमारे गर्मी से तड़प रहे हैं। अरे भैया जी, लाइट भेज दो, तेरे हाथ जोड़ूं। कहाँ है? अरे मेरी आवाज़ सुन लो रे, कोई तो लाइट वाले भैया को फ़ोन लगा दो। गर्मी से मरी जाएंगे भूख प्यास से तड़प तड़प के। फ्रिज में पानी भी रखा था, ठंडा पी लेंगे। लाइट नहीं आई, वो भी पूरा गर्म ठस रखा है। पानी पीने की इच्छा भी नहीं होती। ज़िंदगी ऐसे जीना, एक एक टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। क्या करें। देखो तो यहाँ हमारी बहुओं को घर छोड़ छोड़ के यहाँ बाहर आके मैदान में बैठ जाती हैं, बताओ। ऐसे तो कभी कमरे के बाहर ना निकलेंगी, लेकिन आज गर्मी क्या हो गई, आके बाहर बैठ गई घर के। अरे मम्मी जी, क्या हो गया आपको, क्यों चिल्ला रही हैं आप लाइट वाले भैया को। वो कोई आपकी बात सुन रहा है क्या जो आप उसको बोले जा रही हैं। अरे क्या करूं, गुहार लगा रही हूँ, शायद कोई सुन ले और उसको बोल दे कि लाइट दे दे इधर। अरे बच्चे बहुओं का दुख देखा नहीं जाता, सबको चिटपिटी छूट रही है, सुरसुरी भुरभुरी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अरे मम्मी जी, सुरसुरी भुरभुरी क्या होता है। मम्मी जी, ये चिटपिट की दोनों बहनें हैं क्या। अरे मम्मी जी, आप बिना कभी कभी सच में ऐसी कहती हैं कि बिना हंसी के हंसी आ जाए। बताओ, कोई हंसना विचारना चाहे ना तो भी हंसने लग जाए। अरे बहू, क्या गलत बोल रही हूँ, हंस ले, तू भी हंस ले। गर्मी ने तो जान निकाल ही रखा है, बस तुझसे बातें ही करवा लो। ना आऊँगी तेरी बातों में मैं, मेरी बिटिया भूखी है। चल चिंकी, आ बेटा, तुझे दूध पिला दूँ। अरे क्या कर रही हो चिंकी की दादी। अरे क्या करूँगी, देख तो रही हो, तुम भी तो इसी गांव में ही हो। 4-5 घंटे से लाइट नहीं आई है, गर्मी के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। देख लो हमारी बहू को, घर से बेघर होके यहाँ आके मैदान में बैठ गई है। बच्ची कब से बोल रही है भूख लगी है, दूध पिला दे मम्मी। महारानी जी बोल रही हैं गर्मी बहुत लग रही है, मैं तो नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने सोचा चल मैं ही दूध पिला देती हूँ। अब गर्मी के कारण बेचारी बच्ची को भूखा तो नहीं मार सकती ना। और बताइए,
आप कैसे भटक गई आज इधर? अरे मत पूछ बहन, मेरे घर भी तो वही हाल है। पूरे घर में किलपिल मची हो रही है। और ये मेरा नाती रो रहा था बड़ा ज़ोर ज़ोर से। सोचो क्या करूं क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर घुमा ही लाते हूँ बाहर ही। आंटी जी, बड़ा प्यारा नाती है आपका। अरे बहू, कोई प्यारा वारा नहीं है। अरे बड़े हथियार है, बहुत हथियार है। रो रो के पूरे घर को सर पे उठा लिया है। तभी मैं सोचूं चल कहीं ले चलती हूँ, थोड़ा घुमा फिरा लाऊं, बाहर टहलेगा तो उसका भी मन अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए वो लेके निकली हूँ, इसीलिए इधर आ गई। मैं सोचा चलो थोड़ी देर चिंकी के साथ खेल लेगा तो उसका मन भी थोड़ा बहल जाएगा। हाँ बेटा, खेल तू चिंकी के साथ, आजा। गोलू बेटा, इधर आओ अपनी आंटी के पास। जी आंटी। क्या नाम है आपका? डोलू। डोलू, अरे बड़ा ही प्यारा नाम है बेटा आपका तो। अच्छा तुम चिंकी के साथ खेलो, मैं तुम दोनों के लिए दूध गर्म करके लाती हूँ, फिर दोनों यहीं पे खेलते खेलते अपना दूध पी लेना। अरे कुछ नहीं आंटी जी, बच्चे हैं, सब अभी खेलेंगे दौड़ेंगे सब पच जाएगा, आप चिंता ना करो। अरे बहू, मुझे कोई चिंता नहीं है, खाने पीने की चिंता तो बस यही है। तो देख ही रही कितनी गर्मी पड़ रही है, कहीं ज़्यादा खा ले और फिर निकालते फिरे इधर उधर, इससे अच्छा तो खाए ही ना। अरे कुछ नहीं होगा आंटी जी, आप मत परेशान हो। हाँ बहू, जा दोनों के लिए दूध गर्म करके ला, है ना, और गर्म मत पिला देना, गर्म करके फिर ठंडा भी कर लेना। दे दे दोनों बच्चों को, चिंकी भी कब से भूखी है बेचारी। दूध पी ले फिर दोनों खेलते रहेंगे जब तक शायद लाइट भी आ जाए, सुन ले भगवान कहीं से तो। आ बहन, यहीं पे बैठ जाते हैं, अंदर तो बैठने की अब हिम्मत नहीं है कि जाके सोफे में बैठे बातें करें। चलो ठीक है, देख लो तुम, अब मैं क्या बोलूं। और बताओ, बड़े दिनों बाद मिले हो, वैसे भी क्या हाल चाल है तुम्हारे मोहल्ले की तरफ के? अरे नहीं भैया, राम राम, भगवान बचाए। वो कहते हैं ना किसी की सुनो ना किसी को बोलो। मोहल्ले की अब क्या ही बताएं। अरे हम तो बाहर निकलते ही नहीं, अपनी बिटिया नातिन बस उसी में बिजी रहते हैं। कौन पड़े दूसरे के झमेले में, इसको बोलो उसको फुरवाने जाओ, उसको बोलो उसको फुरवाने जाओ, बस चार लोग की बातें। उन्होंने कहा तो इसकी सुनो, उसने कहा तो उसकी सुनो, फिर उससे कहो, वही फालतू की बातें चलती रहती हैं। इसीलिए भाई हम अपने काम से काम रखते हैं, घर के बाहर तो निकलते भी नहीं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे वो तो आज लाइट नहीं थी इसलिए घर के बाहर निकल आए, तो मैंने सोचा चलो चिंकी की दादी से मिले, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा हाल चाल भी पूछ लेंगे और वहाँ पे पिट्टू भी खेल लेगा थोड़ी देर, बस इसीलिए आ गई, नहीं तो मैं किसी की बातों में ध्यान नहीं देती। वही हाल मेरा भी है। छोटी बहू को पेट में बच्चा है तो ज़्यादा वो काम धाम कर नहीं पाती, बच्ची है बड़ी बहू तो हम बच्चे को देख लेते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर हम बच्चा नहीं देखेंगे तो बेचारी काम धाम कैसे करेगी? तो बस बच्चों में ही लगे रहते हैं, बाहर कहीं निकलना हो ही नहीं पाता। और है अच्छा भी है, अपना अपना काम देखो, अपने काम से काम रखो, इसी में समझदारी भी है और अच्छा भी है। अच्छा मम्मी जी, आप तो यहीं बैठी हैं ना, तब तक मैं दूध लेकर आती हूँ इन बच्चों के लिए। हाँ बहू, यहीं बैठी हूँ, मैं देखूँगी बच्चों को। तू जा ले आ दूध, दूध ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैं भी चलूँगी आपके साथ। अरे बेटा, तू कहाँ चलेगी मेरे साथ? खेलना बिट्टू के साथ, देख कितनी दूर से आया है बिट्टू तेरे साथ खेलने। मैं अभी आई दूध लेकर तुम दोनों के लिए। जिद्दी नहीं करते बेटा, तुझे पता है ना अंदर लाइट भी नहीं है, कितनी गर्मी है। अरे तेरी माँ ही कितनी मुश्किल से जा रही है, तुझे कैसे लेके जाऊँ? आंटी जी, मैं भी चलूँगा आपके साथ। अरे बहू, तो बिट्टू को तो बिल्कुल लेके मत जाना, नहीं तो पूरा ठपटक कर देगा, दूध तक गर्म नहीं करने देगा, तुझे परेशान कर देगा गर्मी में। अरे आंटी जी, मैं वैसे भी किसी को भी नहीं ले जाऊंगी, दो में से लाती हूँ मैं दूध, आप थोड़ा ध्यान रख लेना इन बच्चों का। हाँ बेटा तू जा, हम ध्यान रखेंगे इनका। बच्चों के साथ वैसे भी कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, अब बच्चे ही हैं बिना मुँह के, उनको क्या पता क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना है। माँ बाप को ही पीछे पीछे घूमना पड़ता है, बस वही हाल हमारे हैं। अब माँ बाप को बेचारों को टाइम नहीं है तो हम बुढ़ियाँ इनका वही फर्ज निभा रहे हैं, और क्या। अरे और बुढ़ापे में हमको क्या चाहिए, बस लड़के बहू खुश रहें, पोता पोती नाती नातिन को खिलाओ और भगवान का नाम जपो,
अरे कितना जोड़ेंगे, पूरी ज़िंदगी तो जोड़ जोड़ के ज़िंदगी खपा दी। अब बुढ़ापे में तो चैन से 2 रोटी खाएं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। भाई लोगों, बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल। आप लोग भी ज़रा अपने बच्चों का ध्यान रखना, लू ना लग जाए। और जो लोग आम बगीचा ताकने जाते हैं वो ज़रा ध्यान रखना। आम तो तब खाओगे जब बचे रहोगे। अरे धूप इतनी हो रही है, कहीं खुद ही ना सूखा के अमावट बन जाओ। ठीक है, चलती हूँ। लाइट आ गई है हमारे यहाँ भी, थोड़ा हवा ले लो पंखे कूलर का। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना, खूब पानी पीते रहना गर्मी में, और घर से बाहर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो धूप में नहीं निकलना। ठीक है, फिर मिलूँगी। तब तक सभी को राम राम।